दोस्तों, क्या कोई बेटी अपने ही माता-पिता के खिलाफ खड़ी हो सकती है? और क्या प्यार इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो एक खूनी को बचाने के लिए खुद को ही अपराधी घोषित कर दे? टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें में आज ऐसा ही दिल दहला देने वाला मोड़ देखने को मिला, जिसने पूरे भल्ला परिवार को हिलाकर रख दिया। अदालत में सब कुछ तय लग रहा था। रमन और ऋषिता को पूरा भरोसा था कि आज सुहेल को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इस केस की सबसे बड़ी गवाह थी छोटी पीहू। लेकिन दोस्तों, इस मोड़ को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले तक सुहेल भल्ला परिवार का बेहद करीबी बन चुका था। वो रूही के करीब आया, उसका दोस्त बना और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना ली। लेकिन सच ये था कि सुहेल का इरादा कभी साफ नहीं था। उसने दोस्ती और प्यार का नाटक करके रूही को अपने जाल में फंसा लिया। जब रूही को सुहेल की असली सच्चाई पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुहेल उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास ऐसे सबूत थे जिनसे रूही डर गई थी कि अगर सच सामने आया तो उसके परिवार की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच एक भयानक घटना होती है, एक कत्ल। और उस कत्ल की इकलौती गवाह बनती है छोटी पीहू। पीहू ने अपनी मासूम आंखों से सुहेल को गोली चलाते हुए देख लिया था। आज उसी केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में सब मौजूद थे। रमन अपनी बेटी पीहू को हिम्मत देता है और पीहू जज के सामने खड़ी होकर कहती है, हाँ, मैंने इसी आदमी को गोली चलाते हुए देखा था। ये सुनकर रमन और इशिता को लगा कि आज इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आती है रूही। सबको लगता है कि अब सच सामने आएगा, लेकिन अगले ही पल पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। रूही जज के सामने खड़ी होकर कहती है, सुहेल निर्दोष है, असली कातिल मैं हूं। ये सुनते ही रमन और इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल सुहेल ने रूही को इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि रूही उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इतना ही नहीं, रूही पीहू की गवाही को भी झूठा बताती है और कहती है कि पीहू की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब जज के सामने दो बातें थीं, एक मासूम बच्ची की गवाही और दूसरी रूही का अपना जुर्म कबूल करना। सुहेल का वकील इसी मौके का फायदा उठाता है। आखिरकार जज फैसला सुनाते हैं। क्योंकि रूही ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए उसे दोषी माना जाता है। लेकिन चूंकि रूही अभी सिर्फ 17 साल की है, इसलिए अदालत उसे 10 साल की सजा सुनाती है। ये फैसला सुनते ही रमन और इशिता टूट जाते हैं। जहां पूरा भल्ला परिवार रो रहा था, वहीं सुहेल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसका खतरनाक प्लान कामयाब हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इशिता अपनी बेटी को सुहेल के जाल से बाहर निकाल पाएगी? या फिर ये जुदाई हमेशा के लिए बन जाएगी?